शाहरुख खान जी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये धारणाएं थोड़ी बदलती रहती हैं। किसी धर्म का अपमान तो दिखाया नहीं गया है, लाइक पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाया। इंसान कलर के ही कपड़े पहनेगा ना, कलर में क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने अगर ग्रीन पहना होता तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी बॉयकॉट करती? वाइट पहना होता तो क्रिश्चियंस आते, क्या होता? कलर कब से रिप्रेजेंट करने लग गया किसी धर्म को? आदमी फिल्म देखे बिना भी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है, जिसने कोई टाकीज में कदम भी नहीं रखा हो। आपको जानो जाओ, ये तो घर बैठी है। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप या दी ललन टॉप सिनेमा। देश का सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल बनी हुई है एक बिकनी या कहें बिकनी का कलर। पठान फिल्म का गाना आया बेशरम रंग और उसमें बिकनी के कलर पे हो गया विवाद। फिलहाल हम एमपी में हैं। एमपी के गृह मंत्री ने भी इसके कलर पे और इस गाने पे और इसको बैन करने की संभावनाओं पे काफ़ी कुछ कहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एमपी के लोगों से ही बात कर लें, इन जनरल युवाओं से बात कर लें और उनसे पूछें कि क्या उनको लगता है कि इस गाने से किसी धर्म का अपमान हुआ या ओवरऑल जो बैन की बातें चल रही हैं उस पर वो क्या सोचते हैं, पठान बायकॉट पे क्या सोचते हैं वो। चलिए, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पठान फिल्म की और पठान के जिस गाने पे विवाद चल रहा है। आपने देखा वो गाना? जी, मैंने गाना देखा है और ये विवाद के बाद ही देखा मैंने गाना ये। जी, तो आपको लगता है कि उस कलर से या उस गाने से किसी धर्म का अपमान हुआ? देखिए, विशेष तौर पर अगर कलर और धर्म की बात आए तो कई प्रकार के गाने हमने देखे हैं पुरानी फिल्मों में या भोजपुरी फिल्मों में। कई प्रकार के अभी उदाहरण भी दिए जा रहे हैं कि इस तरह के गानों में और इस तरह के परिधान पहने गए हैं। लेकिन विशेष तौर पर शाहरुख खान जी के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये धारणाएं थोड़ी बदलती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि शाहरुख को रंग के कारण नहीं उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पर ये देखा गया है कि आजकल कुछ भी चीज़ों को ला करके कहीं से भी सोशल मीडिया पर रख दिया जाता है। उनको सीधे तौर पर अगर शाहरुख खान नहीं होते तो शायद ये प्रश्न उनसे नहीं पूछा गया होता। सीधे तौर पर ये देखा गया है। अभी एमपी के गृह मंत्री ने भी इसको बैन करने जैसी बातें कही कि हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो ये बैन जैसी बातों पे आप क्या सोचते हो, क्या ये जायज़ है? मुझे तो ये बचकानी हरकत लगती है। और नरोत्तम मिश्रा जी हालांकि सम्मानीय हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी छोटी सी बात होती है वो सीधे ले आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल देखा है मैंने और मुझे गाना थोड़ा सा अश्लील लगा, क्योंकि जिस तरह की जो इमेज पोर्ट्रेइंग हुई है और शाहरुख खान जो है एक ऐसे अभिनेता हैं जो रोमांस के लिए जाने जाते हैं और इस तरह का एक बी ग्रेड फिल्म की तरह ये सीन उन्होंने ये गाना जो क्रिएट किया है वो बहुत बी ग्रेड लग रहा है। एक सुपरस्टार बॉलीवुड का होने के नाते इस तरह के गाना और इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पे एक स्पेशल बनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 सालों से जो बॉलीवुड की मूवीज़ बन रही हैं उनमें जो गरिमा है फिल्मों की, स्टोरीज से ज़्यादा ग्लैमर पे ध्यान है। पर क्या किसी धर्म को टारगेट किया गया, आपको ऐसा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शाहरुख को फिर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? जैसा कि मैंने कहा आपसे कि आईटी सेल्स का काम है, लेफ्ट विंग राइट विंग, तो राइट विंग इस बार प्रो है, सो वो टारगेट कर रहे हैं और साथ में कोई ऐसी मूवी आनी होगी पठान के जो राइट विंगर होगी, उसके प्रमोशन के लिए भी एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। और खान्स के लिए तो सोशल मीडिया है ही दुश्मन। ये जो बैन को बढ़ावा और ये बैन की बातें हैं, इस पे आपको क्या लगता है? मैं इस पे कमेंट करने से बचूंगा, बट अगर आप पिछले 7-8 महीने देखें तो कितने लोग बैन हुए हैं एमपी में, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। कितनी मूवीज़ बैन हुई हैं, कितने गाने बैन हुए हैं, कितनों पे एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या उन पे रिपोर्ट हुई है। सो ये बयानबाजी है सिर्फ और होना कुछ नहीं है। आपने देखा ये बेशरम रंग गाना? हाँ देखा है। कैसा लगा आपको? मतलब ठीक लगा। आजकल वैसे भी इतने अच्छे गाने आते नहीं है ना लिरिक्स में, ना तो पुराने गाने सही लगते। तो आपको क्या लगता है इस गाने से किसी धर्म का अपमान हुआ? मेरे को तो नहीं लगता है कि किसी धर्म का अपमान हुआ। हाँ। आपको नहीं लगता? तो शाहरुख को फिर इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये है। नहीं, क्योंकि आए दिन होता रहता है बॉयकॉट दिस मूवी, बॉयकॉट दैट मूवी। तो ट्विटर पे तो वही है कि भेड़ चाल है, हैशटैग जरा सा ट्रेंड हुआ और लोग आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होगा इस बारे में पर भी वो आ जाएंगे। तो इसमें जो बिकनी के कलर पे बात चल रही है, आपको लगता है बिकनी का कलर चेंज किया जाना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत है? मेरे को ऐसा लगता है कोइंसिडेंस है और उससे वो मतलब जोड़ा जा रहा है कि इसीलिए ऐसा, पर मुझे नहीं लगता चेंज किया जाना चाहिए। तो एमपी के गृह मंत्री हैं जैसे, उनने बैन की ऐसी बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म बैन करनी चाहिए? ये जो पूरा बैन की मांग या बैन कर देंगे ऐसी बातें कही जाती हैं, इनको आप कैसे लेती हैं, क्या लगता है आपको?
मेरे हिसाब से तो नहीं बैन की जानी चाहिए, क्योंकि सिनेमा हमेशा अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का वे रहा है और हम लोगों को वो करने से रोक रहे हैं, क्योंकि जो भी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं या जो मतलब दिखाना चाह रहे हैं, तो सिनेमा का तो कभी भी नहीं रोका जाना चाहिए। आप लगाइए थिएटर में, लोगों को जाना होगा वो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे धर्म से हम जोड़ना चाह रहे हैं इस गाने को, तो धर्म जैसी बात नहीं है कि दूसरे कलर भी हैं पहने हुए। अब अगर हम हरा कलर भी ले लें, भगवा कलर भी ले लें, या तो फिर सफ़ेद कलर ले लें, तो हर धर्म ऐसे तो हर धर्म उठ के बोल देगा कि हमारा कलर है। तो कोई नहीं, हमें अगर नहीं देखना है तो उसको पॉज कर दो, आगे बढ़ा दो। ट्रेलर देखा है, पूरा गाना नहीं देखा। ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि इसको घर परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता है। आपने देखा? लाइक मैंने उनकी जो यूट्यूब पे पोस्ट डाली थी वो देखी थी और मुझे नहीं लगा शायद गाना देखना चाहिए। आपने? छोटी सी क्लिप देखी है जिस पे डिस्प्यूट है। हर किसी की चॉइस है, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। जिनको बुरा लग रहा है वो ना देखें, बट सेंटिमेंट्स आपके हर्ट हो रहे हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम पूरे है। वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप है और एक बहुत छोटे से टाइम के लिए वो। तो उतनी छोटी क्लिप और उतने छोटे टाइम में ही आपको लगता है कि क्या आपकी नज़र में क्या वो धर्म का अपमान है? नहीं, अजय जैसे और भी तो कलर्स हैं। अगर हर कलर को आप एक धर्म के साथ लिंक कर देंगे और हर कलर जहाँ यूज हो रहा है फिर आप उस हर कलर पे बवाल उठा लेंगे। किसी धर्म का अपमान तो दिखाया नहीं गया है, लाइक पूरी तरह से कुछ नहीं दिखाया। इंसान कलर के ही कपड़े पहनेगा ना, कलर में क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है, क्या उससे मेरा किसी कलर को लेके कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो लोग इसके फेवर में है कि यार कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो अक्षय कुमार का टिप टिप बरसा गाना दिखा रहे, कैटरीना कैफ और उनका, कि उसने भी सेफ्रॉन साड़ी पहन के उसने गाना करा है। तो बोले वहाँ आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा? मेरे को तो वीडियो पे ऑब्जेक्शन है, जिस तरह का उस शूट दिखाया गया है। हम लोग भारतीय संस्कृति में रहते हैं जहाँ हम रामायण महाभारत घर परिवार के साथ बैठ के देखते थे। आज OTT प्लेटफॉर्म और मूवीज़ में क्या मैसेज जा रहा है हमारे यूथ को, आप लोग समझ सकते हैं क्या दिखाना चाह रहे, क्या परोस रहे कमर्शियलाइजेशन में। कलर किसी धर्म को रिप्रेजेंट करे ये अभी से होना स्टार्ट हुआ है, पहले तो नहीं होता था। अब कुछ लोगों का मानना है अपमान हुआ है, तो सीधी सी बात है, आप मत देखिए, क्योंकि ये तो अपने पे है ना, अब हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो ऐसे लोगों का कहना है कि हमको हमेशा कह दिया जाता है तुम मत देखो, और आप लगातार अपमान करते जाते हो, तो हम ऐसा कब तक सहेंगे? सर इसमें अगर उन्होंने अगर ग्रीन पहना होता तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी बॉयकॉट करती? वाइट पहना होता तो क्रिश्चियंस आते, क्या होता? कलर कब से रिप्रेजेंट करने लग गया किसी धर्म को? तो आपको लगता है कि इस लॉजिक से तो इसका अंत ही नहीं है? ये तो हर बिल्कुल अंत नहीं है, ये तो बेसलेस टॉपिक है, मतलब इसका कोई बेस ही नहीं है मेरी नज़र में। तो वो बड़ा कम सेकंड्स के लिए आखिरी में वो कलर की ड्रेस है, ऑरेंज कलर की ड्रेस है जिसको लेके कर रहे हैं, तो उसमें कई सारी ड्रेसें बीच में और बदली हैं, वो येलो ब्लू सर तमाम तरह की है। तो ये तो वो हुआ कि मुद्दा बनाना है तो बस बनाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या शाहरुख खान को उनके धर्म के कारण टारगेट किया जा रहा है? इसमें लगने का क्या है? ये बहुत सामान्यतः है। और ये देखिए आप, जब ये बीच में बाइकआउट ट्रेंड बीच में अभी थोड़ी देर के लिए जो बंद हो गया था, इसमें बहुत पहले जब ये अपनी पीक पे था तब ये बातें होना शुरू हो गई थी कि पठान को आने दो फिर दिखाते हैं, पठान को आने दो फिर दिखाते हैं। तो इस तरह के पोस्ट थे फेसबुक पे, इस तरह के पोस्ट थे इंस्टा पे, इस तरह के पोस्ट चल रहे थे। तो वो एक ट्रेंड पहले से बना हुआ था कि आने तो दो, तो हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे, तो बस वो निकल गया। तो क्या आपको लगता है विवाद को खत्म करने के लिए बिकनी का रंग बदलना चाहिए, या क्या बिकनी का रंग बदलना चाहिए जैसी मांग उठ रही है? उसके बाद क्या विवाद बंद हो जाएगा? वो विवाद लाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कहीं से भी आ सकता है। आप पद्मावती को पद्मावत कर दिया, वो सारी चीज़ें हो गई, बट चीज़ें कहीं से भी उठ के नहीं आ सकती हैं। तो अब जिसको उठाना है वो तो उठ जाएगी। अब ये मेरे बोलने या मेरे सोचने से कुछ होता नहीं है, बट मेरे विचार में तो नहीं है। अगर ये कलर नहीं भी होता तो कुछ और हो जाता। बिल्कुल नहीं, धर्म इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता है। मैं तो ये मानता हूँ, न धर्म कभी खतरे में हो सकता है, न धर्म का अपमान हो सकता है। कि धर्म वो है जिसको धारण किया जाता है। कपड़ों से, चीज़ों से, नागा बाबाओं के घूमने से भी धर्म का अपमान नहीं होता है। तो फिर ये दीपिका पादुकोण अगर कोई डांस कर रही है, शाहरुख खान उसके साथ खड़ा है, तो उससे धर्म का कोई अपमान नहीं हो सकता। फिल्मों से न तो कोई सुधरा है न कोई बिगड़ा है। मैं तो ये मानता हूँ। चीज़ें हैं ना, बहुत हैं सुधरने और बिगड़ने की। आदमी फिल्म देखे बिना भी बिगड़ा हुआ नजर आ सकता हो, जिसने कोई टाकीज में कदम भी नहीं रखा हो। तो सिनेमा ने तो ऐसा उत्तरदायित्व थोड़ी लिया है कि आपको सुधारे, हाँ आपको जानो जाओ, नहीं तो घर बैठिए। कैसे लग रहा है तुझे? क्योंकि उसने ऑरेंज कलर में, वो केसरिया कलर में उसने बिकनी वो कर रखी है और वो शो करती है, वो उसमें जा रही है ना, हेट्रेड में जा रही है वो।
बोलो। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि एक बिकनी से किसी के मतलब सिर्फ कलर से धर्म के बारे में ऐसे कह सकते हैं। तो केसरिया रंग हमारे उसमें बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसने जिस तरीके से उसको शो करा वो भी बिकनी के उसमें ऐसा नहीं होता है। जो ये भी कलर का है ना, अभी जो भगवा रंग और ये सब अभी बहुत ज़्यादा आ गया है वो सब चीज़, मतलब इतने इससे पहले नहीं थी, इतनी एग्जिस्ट नहीं करती थी और वो अभी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो मेरे हिसाब से कलर वगैरह चूज़ करना सबकी अपनी एक वो है, फ्रीडम है। सर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे जब भी कोई गाना रिलीज़ होता है या जैसे शाहरुख खान या कोई भी खान जब रिलीज़ करते हैं तो वो सर हिंदू देवी देवताओं को ही क्यों ऐसा अपमानित करते हैं? वो उनके भी कर सकते हैं और लोगों की बहुत भावनाएं भी आहत होती है, क्योंकि उसमें जो कलर उसने पहना है, दीपिका पादुकोण ने वो येलो पहना है और जो कि वो शो करता है कि वो भगवा रंग है, तो उस कारण वो उनका शो करे ना, वो उनके देवी देवताओं मतलब उनका मजाक उड़ाए, उनके अल्लाह और उनका, तो वो मतलब एक रिलीजन बेसिस पे वो गलत है और इसलिए बेशरम रंग और जो पठान है उसका बॉयकॉट होना चाहिए। आपके ही दोस्त आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रख रहे, आपको क्या लगता हाँ, है? मुझे ये नहीं लगता कि भाई भगवा रंग से मेन चीज़ देखना चाहिए। भाई हमारा जो है भगवा रंग किसी प्रतीक अलग झंडे के तरीके हम लेके चलते हैं। अगर कलर में देखा जाए तो कलर हम चूज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर रख सकते हैं, तो हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि ये कुछ गलत है। निश्चित तौर पर देखिए क्या है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। मैं ना भी कहूँ तब भी ये बातें सामने हैं कि शाहरुख खान एक पर्टिकुलर एक धर्म से, जाति विशेष से वो ताल्लुकात रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यही फिल्म अक्षय कुमार जी करते हैं, उनके साथ भी कैटरीना कैफ ऑरेंज कपड़ों में रहती हैं, भगवा कपड़ों में रहती हैं, तब शायद कंट्रोवर्सी नहीं होती है। अब शाहरुख खान का एक बाय नेम हो जाता है कि खान, और प्लस फिर ये सारे कंट्रोवर्सी, तो कहीं ना कहीं ये जो आज की जनरेशन है उसको एक जो संदेश दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर आज तो नहीं, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, नेताओं का वोट बैंक बन रहा है, राजनीति चमकाने के लिए किसी हद तक गिर रहे हैं, मगर आने वाले भविष्य को ये बर्बाद कर रहे हैं। रंग हमें सम्मान बताएंगे हमारे धर्म का, हमारा धर्म सनातन धर्म है, ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, हर कोई उसका सम्मान करता है। मैं कहता हूँ यदि कोई गलत है तो उसको प्रॉपर वे में एक ऐसी नीति बनाई जाए। बैन करना ठीक है, आपने आज एक को बैन कर दिया, कल दूसरे को छोड़ दिया, तो लोगों के दिमाग में एक खाई पैदा होगी। कम से कम ये सारी चीज़ें तब तय कर दी जाए। ठीक है, यदि आप बैन करना चाहते हो तो इसके बाद फिर कोई भी फिल्म में इस तरीके के दृश्य या इस तरह के रंगों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। बैन का तो ये सीधा सीधा मतलब है। तो आप फिर ऐसे सेंसर्स बनाओ कि जहाँ से सारी चीज़ें एक रूपता से निकले, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर निकली। हाँ, तो फिर तो ब्लैक एंड वाइट ही है। जब कलरों को राजनीति के मतलब समंदर में उनको डुबाया जाएगा और लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाएगा, सीधे सीधे यहाँ माइंड कंट्रोल हो रहा है, और ये आगे आने वाले वक्त के लिए एक बेहद खतरनाक पहलू है, ये मेरा मानना है।